हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका मेरे यूट्यूब चैनल फूड एंड स्टिचिंग में स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपने मेरी और भी वीडियो जैसे कुकिंग, स्टिचिंग और मेहंदी से रिलेटेड नहीं देखा है तो आप उसे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने बहुत ही आसान तरीके से सादा ब्लाउज की कटिंग बताने वाली हूँ और इसको मैं बहुत सिंपल मेथड में समझाऊँगी। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं इसकी कटिंग। यहाँ पर मैंने नॉर्मल साइज़ का ब्लाउज बनाने के लिए 80 सेंटीमीटर कपड़ा लिया हुआ है। उसको हम ऐसे मोड़ लेंगे जितना हमको साइज़ चाहिए, जितनी हमको चौड़ाई चाहिए ब्लाउज की उसके हिसाब से। इसके बाद हम लंबाई नापेंगे। लंबाई मैंने 14 इंच लिया है और 15 इंच पे मैंने निशान लगा। 1 इंच हम सिलाई में लेंगे। उसके बाद हम कंधे की चौड़ाई लेंगे 5 इंच। अगर बहुत फैट बनाना है हमको तो उसका हम आधा इंच बढ़ा लेंगे। उसके बाद हम अंडर आर्म्स की जो लंबाई है वो लेंगे 5.5 इंच। फिर हम ऐसे मार्क कर लेंगे। उसके बाद मैंने 1.5 इंच पे ऐसे निशान लगाया ताकि हम इसकी गहराई दे पाएँ। हम इसको ऐसे गहराव में कर लेंगे। अब इसके बाद हम गले का जो साइज़ है उसको लगाएंगे। गले का मैंने 2 इंच लिया है और नीचे की लंबाई मैंने 8 इंच ली है। आप गले का जो लंबाई है वो अपने हिसाब से बढ़ा घटा सकते हैं। उसको भी मैंने ऐसे मार्क करके ऐसे गोलाई में ऐसे चौक से निशान लगा लिया है। अब मैं इसकी कटिंग करूँगी। ये गंधा हो गया और ये गला हो गया। इसके बाद जो चौड़ाई है वो चौड़ाई लेके हम ऐसे यहाँ पे निशान लगा लेंगे जहाँ हमको सिलाई करना है। और 1.5 इंच मैंने मार्जिन दिया है जो जहाँ पे हम कपड़ा ऐसे साइड में छोड़ते हैं। अब इसकी कटिंग मैं ऐसे कर रही हूँ। ये हमारा पीछे का साइड है। पहले हम पीछे के साइड को काटते हैं, उसके बाद हम आगे के साइड की कटिंग करेंगे। मैंने बैक साइड का पार्ट जो है उसको काट के अलग से निकाल लिया है। अब उसी को हम इस पे रखकर जो फ्रंट साइज है आगे का पार्ट है ब्लाउज का उसकी कटिंग करेंगे। अब यहाँ पे हम उसकी जो लंबाई है उससे 1.5 इंच ज़्यादा करेंगे। आगे का पार्ट का वो 15 इंच था, इसको हम 16.5 इंच पे लेंगे क्योंकि हम सादे ब्लाउज को तुरपाई वाला बनाते हैं तो 1.5 इंच हमारा मुड़ने में चला जाएगा। उसके बाद गले का हम उससे छोटा करेंगे। मैंने 6 इंच साइज लिया हुआ है। आप अपना जितना बड़ा चाहिए उसके हिसाब से बड़ा घटा सकते हैं। अब इसको हम इसी शेप में ऐसे कटिंग कर लेंगे जो हमारा पीछे का जो पार्ट है उसके हिसाब से। अब उसको हम अलग कर लेंगे और यहाँ के आगे पार्ट को हम काट के अलग निकाल लेंगे। मैंने आगे के पार्ट को भी निकाल के यहाँ पे अलग कर लिया है। अब इस पे हम निशान लगाएंगे। पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा अंडर आर्म्स है उसको हम गहराव देने के लिए वहाँ पे आधे इंच की और कटिंग करेंगे ताकि जो हम बाजू लगाएं तो वहाँ पे हमारे जो ढीलापन आता है अंडर आर्म्स के पास वो ना आए, एकदम फिटिंग शेप आए। उसके बाद जहाँ मैंने निशान लगाया था वहाँ पे हम डॉट कर लेंगे जिससे कि हमें सिलाई करते समय पता चले। अब ऊपर से नीचे तक हम डॉट पे ऐसे निशान लगाएंगे। सादे ब्लाउज में जो आगे डॉट होता है हम 1.5 इंच की ऐसे दूरी पे 4 निशान लगाएंगे जहाँ पे हम जिसको हम तीरा बोलते हैं वहाँ पे हम ऐसे कटिंग करेंगे। पहले हम ऐसे निशान लगा लेंगे। 4 निशान हम लगाएंगे। बहुत ही आसान है, आप एक बार ही देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे निशान लगाने के बाद हम आधे आधे इंच दोनों साइड में ऐसे निशान लगा के आपको बता रहे हैं कि हमें सिलाई बस आधे आधे इंच नीचे से ले चल के ऊपर में पतले में करनी है। ऐसे हम चारों पे कर लेंगे। ये मैं इसलिए आपको बता रही हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। ऊपर पतला रहेगा और नीचे आधे आधे इंच की बस इंच का जो है वो हम चौड़ाई लेंगे। हम ऐसे कटिंग कर लेंगे जिससे कि जब हम सिलाई करेंगे तो यहीं से हम ऐसे पकड़ के सिलाई करेंगे। ऐसे मैंने पूरे पार्ट पे दोनों साइड ऐसे निशान लगा लिया है। अब देखिए, इसको आप अच्छे से सिल सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी सिलने में। निशान लगने के बाद हम ऐसे बीच से इसकी कटिंग कर लेंगे। देखिए, हमारा जो आगे का दोनों पार्ट है वो ऐसे तैयार हो गया। अब इसके बाद जो पीछे का पार्ट है ब्लाउज का उस पर हम ऐसे जो पीछे डॉट होता है उसका निशान लगाएंगे जिसकी चौड़ाई मैंने 5.5 इंच ली है और ऊपर से भी मैंने लंबाई 5.5 इंच लिया है।
अब इसके बाद हम ऐसे मार्क करके इस पे भी आधे आधे इंच का ऐसे निशान लगाएंगे, जैसे मैंने आगे के पार्ट में बताया था। यहाँ पे कटिंग करके हम एक जो पीछे का और पार्ट है उस पे भी हम सेम निशान लगा लेंगे। ऐसे निशान लगाने के बाद जब हम सिलाई करेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए निशान लग गया है, हम इसको ऐसे ही ऐसे पकड़ के ऐसे सिलाई कर देंगे। पीछे का पार्ट मेरा ऐसे निशान लग गया। अब जो ब्लाउज के आगे का पार्ट है, फ्रंट पार्ट, उस पे हम ऐसे काज और बटन वाला जो पट्टी है उसको ऐसे काट के रख लेंगे। ब्लाउज के आगे और पीछे का पार्ट जो कट गया, अब इसके बाद हमको बाजू की कटिंग करनी है। अब इसको हम ऐसे बीच से ऐसे मोड़ लेंगे। हमको बाजू छोटा ही रखना है तो ऐसे भी मोड़ लेंगे, बड़ा करना है तो हम खोल के कटिंग करेंगे। इसकी लंबाई मैंने 5 इंच ली है और 1.5 इंच मैंने ऐसे सिलाई में ले लिया है, जो आगे की तरफ हमको सिलाई करनी है, जिसकी चौड़ाई मैंने 6 इंच लिया है, जितना चौड़ा आपको चाहिए, और 1.5 इंच मैंने मार्जिन लिया है। अब इसके बाद ये जो मैं लाइन खींच रही हूँ, ये कपड़ा हमको अंदर मोड़ लेना है और 2.5 इंच पे हम ऐसे जो अंदर की कटिंग होती है बाजू की, उस पर निशान लगाएंगे। अब मैंने इस पे बाजू को ऐसे शेप दे दिया है। अब यहाँ से मैं ऐसे कटिंग करूँगी। अब इसके बाद मैं इसकी ऐसे कटिंग कर लूँगी। मैंने एक तरफ निशान लगाया है, ऐसे ही हम बाजू को खोल के दोनों साइड में ऐसे निशान लगा लेंगे। देखिए मैंने ऐसे निशान लगा लिया। अब ऐसे ही हम इसको मोड़ लेंगे, अंदर की तरफ सिलाई कर लेंगे और आगे के साइड में सिकुड़न ना आए तो इसलिए वहाँ पे आधे इंच हम और गहरा करेंगे। देखिए मैंने कटिंग कर ली है। अब बाजू जो है ब्लाउज का वो कट के तैयार हो गया। अब यहाँ पे ऐसे हम डॉट है जो वहाँ पे कटिंग कर लेंगे, जहाँ पे जितनी चौड़ाई हमको चाहिए। अब इसके बाद जो हमको गला बनाना है उसको हमको ऑरेब में कपड़ा काटना है, तो उसके लिए हम पाइपिंग की पट्टी ऐसे निकाल लेंगे पतले में। कपड़ा हमको ऑरेब में ही काटना है, तभी हमारा पाइपिंग अच्छे से बैठेगा। आपको जितना बड़ा गला चाहिए उसके हिसाब से यहाँ पे ऐसे पट्टी ऐसे जोड़ सकते हैं काट के। देखिए दोस्तों, अब मेरा जो आगे का पार्ट है और पीछे का पार्ट है और बाजू सबकी कटिंग हो गई है। ब्लाउज की कटिंग हो गई है, सादा ब्लाउज की सारा मैंने काट लिया है। पाइपिंग, बाजू, आगे का पार्ट और पीछे का पार्ट ब्लाउज का। यहाँ पर जो है वो ब्लाउज की कटिंग हो गई और आपने देखा कि इसकी कटिंग कितनी आसान है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन घंटी जरूर दबाइएगा, जिससे मेरे अगले आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। धन्यवाद।